वेलकम टू निपुण क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेस में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार के इतिहास का ये पार्ट 9 होने वाला है और इससे पहले 8 पार्ट्स आप लोगों के लिए कंप्लीट करवाया जा चुका है और ये जो वीडियो होने वाला है ये 9वां वीडियो होने वाला है बिहार के इतिहास का। और आज हम जो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों जिन टॉपिक को, वो है चेरो राजवंश, इसके बाद नुहानी वंश के बाद बिहार में अफ़गान शासन और इसके बाद मुग़लकालीन बिहार। इन 4 टॉपिक को आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि चेरो राजवंश का उदय हुआ था पाल वंश के पतन के बाद, नंद वंश के पतन के बाद, मौर्य वंश के पतन के बाद। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाल वंश के पतन के बाद। अगर मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश का जो उदय हुआ था वो किस वंश के पतन के बाद हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे दोस्तों? घनानंद था, और जिसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने कर दी थी और इसकी हत्या करने के बाद मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, पलामू के चेरो का सबसे महान शासक था सीताराम, देव मार्कंडे, मेदिनी राय और बलराम शाह। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों पलामू अगर वर्तमान में पूछे कहाँ है दोस्तों, तो ये झारखंड में स्थित है। पलामू के चेरो का सबसे महान शासक पूछा गया है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेदिनी राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रताप राय किसका पुत्र था? मेदिनी राय का, बिंबिसार का, मनु का या फिर बाबर का? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, मेदिनी राय का पुत्र था दोस्तों प्रताप राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नुहानी वंश का उदय किसके शासनकाल में हुआ? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी। दोस्तों यहाँ पर लोदी वंश के बारे में जान लेते हैं कि लोदी वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं। लोदी वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। अगर आपसे पूछे इब्राहिम लोदी के बारे में तो लोदी वंश का अंतिम शासक माना जाता है कौन? इब्राहिम लोदी। अंतिम शासक के बारे में पूछे तो इब्राहिम लोदी आप लोग याद रखेंगे। अगर सिकंदर लोदी की बात करें, तो आगरा की स्थापना की थी कौन? आगरा की स्थापना की थी दोस्तों सिकंदर लोदी ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिकंदर लोदी ने किसे पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का शासक नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह सरकी, बहराम शाह या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, हुसैन शाह सरकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बहार खान नुहानी किसका पुत्र था? मोहम्मद शाह का, हुसैन शाह सरकी का, बहराम शाह का या दरिया खान नुहानी का? तो बहार खां दोस्तों ये दरिया खान नुहानी का पुत्र था। 7 नंबर क्वेश्चन है, बहार खां नुहानी ने किसकी उपाधि धारण की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुल्तान मोहम्मद। अगर महाराजाधिराज की उपाधि की बात करें दोस्तों तो चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। अगर विक्रमादित्य की बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगर अमित्रघात की बात करें तो बिंदुसार को अमित्रघात की उपाधि दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, कनकपुरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो कनकपुरा का जो युद्ध था दोस्तों वो इब्राहिम लोदी और मोहम्मद शाह नुहानी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दौरा का युद्ध किनके बीच हुआ था?
हुमायूं और अफ़गानों के बीच, अहमद शाह और मराठों के बीच, इब्राहिम लोदी और मोहम्मद शाह नुहानी के बीच। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हुमायूं और अफ़गानों के बीच। दौरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? हुमायूं और अफ़गानों के बीच दौरा का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की? तो हजरत ए आला की उपाधि दोस्तों शेर खान ने धारण की थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अफ़गान शासन की स्थापना किसने की? शेरशाह सूरी, अकबर, बाबर या फिर हसन खां। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शेर खां की उपाधि किसे दी गई? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी। शेर खां का टाइटल किसे दिया गया था? तो शेरशाह सूरी को। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद नाम था शेरशाह सूरी के बचपन का नाम। क्वेश्चन नंबर 13 है, चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध के बारे में पूछा गया है कि किसके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर चौसा के युद्ध का समय पूछे दोस्तों कि ये चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो ये आप याद रखिएगा, जून 1939 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। और एक युद्ध और याद रखिएगा, बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध ये हुआ था दोस्तों 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में हुआ था, शेरशाह और हुमायूं के बीच। नेक्स्ट है, बिलग्राम का युद्ध हुआ था तो शेरशाह और हुमायूं के बीच। यहाँ पर शेर खां दिया गया है दोस्तों, तो दोनों ही सही है, ए और डी। ये बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था अगर ये पूछेगा तो 1540 ईस्वी में हुआ था। ये ईस्वी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, पट्टा और कबूलियत की पद्धति किसने प्रारंभ की? तो पट्टा और कबूलियत ये दोनों पद्धति आरंभ की थी शेरशाह सूरी ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, शेरशाह का मकबरा है पंचकोणीय, सप्तकोणीय या फिर अष्टकोणीय मकबरा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अष्टकोणीय। अगर आपसे पूछे कि ये जो शेरशाह का मकबरा है वो किस शैली में बना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा भारतीय इस्लामी शैली। भारतीय इस्लामी शैली में बना है शेरशाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 17 है, शेरशाह के मकबरे को किसके द्वारा पूर्ण करवाया गया? दोस्तों शेरशाह का जो मकबरा है तो उसको बनाने की शुरुआत शेरशाह सूरी ने खुद किया था, लेकिन अंतिम रूप किसके द्वारा दिया गया? तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम शाह। 18 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बाबर राणा सांगा के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का जो युद्ध हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1526 ईस्वी में। अगर बाबर और राणा सांगा के बीच की बात की जाए तो इनके बीच हुआ था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध, और ये युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। अगर अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच कौन सा युद्ध हुआ था, ये बात आपसे अगर पूछा जाए तो आप याद रखिएगा कि तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। तीसरा पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच 1761 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर, इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर आपको बताने हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। अगर इब्राहिम लोदी के बारे में पूछे दोस्तों तो लोदी वंश के अंतिम शासक थे। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। और सिकंदर लोदी जिन्होंने आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा की स्थापना के बारे में पूछे तो सिकंदर लोदी। अगर लोदी वंश के संस्थापक के बारे में पूछे दोस्तों कि लोदी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20,
हाजीपुर दुर्ग पर चढ़ाई कर किसने उस पर अधिकार कर लिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ये हाजीपुर दोस्तों कहाँ है? तो ये बिहार में ही स्थित है हाजीपुर। क्वेश्चन नंबर 21 है, अकबर ने किसे मुगल साम्राज्य का सूबा घोषित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार को अकबर ने मुगल साम्राज्य का सूबा घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, मुगलों ने बिहार को कितने परगनों में विभाजित किया था? 199, 200, 201, 202। तो 199 परगनों में विभाजित किया गया था बिहार को। 23 नंबर क्वेश्चन है, जहांगीर ने किसे बिहार का सूबेदार नियुक्त किया? शेर खां, बहार खां नुहानी, घनानंद या फिर राजकुमार परवेज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजकुमार परवेज को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? शेर खां, बहार खां नुहानी या फिर खुर्रम या इनमें से कोई नहीं? तो शाहजहां के बचपन का नाम दोस्तों पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुर्रम। अगर आपसे पूछे कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम दोस्तों फरीद था। 25 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किसे बंगाल का दीवान बनाया? शेर खां, मुर्शिद कुली खां, घनानंद, इनमें से कोई नहीं? तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये था टोटल 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और अभी जो वीडियो हम आप लोगों के लिए ला रहे हैं वो बिहार के इतिहास का सारा वीडियो है। बिहार के इतिहास से रिलेटेड सभी क्वेश्चन है। बिहार के अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है जिसके 3 पार्ट थे, वो पहले ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा चुका है। और ये बिहार के इतिहास का 9वां भाग था, 9वां पार्ट था। 4 पार्ट्स बिहार के इतिहास के और होंगे। इसके बाद भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, भारत के भूगोल, भारत के राज्य व्यवस्था, भारत के अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे। साथ ही आप लोगों को साइंस का वीडियो भी दोस्तों प्रोवाइड करवाया जा रहा है। 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। धीरे धीरे और सभी टॉपिक के वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।